Hello everyone, I am Nilima from Indian Institute of Science, Bangalore. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसओपी के बारे में, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो अभी क्या क्या हो रहा है, अभी डिफरेंट आईआईटीज एंड आईआईएससी एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग स्टूडेंट फॉर पीएचडी. सो बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं या तो कॉल कर रहे हैं एसओपी के बारे में कि हाउ टू राइट एसओपी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. बेस्ड ऑन दैट एनी प्रोफेसर विल टेक यू एज ए पीएचडी स्टूडेंट इन हिज और हर लैब. सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सिलेक्शन के लिए. लाइक इवन आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, वहाँ पे भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं. तो एज ए पीएचडी स्टूडेंट आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं पीएचडी रिलेटेड, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एसओपी, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. नाउ पहले तो आपका सीएसआईआर क्लियर हो चुका है, या तो गेट क्लियर हो चुका है, या तो डीबीटी, या तो आईसीएमआर, कोई भी एक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो चुका है. तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, जैसे कि डिफरेंट आईआईटीज़ हो या आईआईएससी हो, डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो. अभी क्या होता है, ये फॉर्म फिलअप के टाइम वो लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहते हैं. लाइक क्यों आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हो वो वाला, या आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो, या आप क्यों वो लैब पर्टिकुलरली ज्वाइन करना चाहते हो, ये चीज़ों के बारे में आपका एसओपी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं. अभी जो एसओपी लिखते हैं हम लोग, उस लिखने के टाइम हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखना चाहिए. पहला जो चीज़ आपको दिमाग में रख के एसओपी लिखना होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है. ऐसा नहीं है पूरा A4 शीट है, आप पूरा ऐसे भर के लिख रहे हो, आपको क्यों ज्वाइन करना है. सी जो भी प्रोफेसर्स लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. एक तो पहली बात तो वो लोग अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं, उनका प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. उसको छोड़ के भी वो लोग ग्रांट्स लिखते हैं फॉर मनी, फॉर लैब्स, एज वेल एज दे आर बिजी इन देयर एकेडमिक शेड्यूल ऑल्सो. सो क्या होता है, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइन बाय लाइन आपके एसओपी का वो पढ़ के जाए. हाँ, आई एम नीलिमा हती, आई हैव क्वालिफाइड, लाइक दिस स्टफ्स वो लोग नहीं कभी पढ़ेंगे. तो क्या होता है, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, हम लोग भर के लिख देते हैं. I have done this, I want to work on this project, like these stuffs, like many stuffs we try to write it in one A4 sheet, and we expect that professor will read that and he or she will choose you. So फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है एसओपी में, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के किसी 100 या 200 बच्चे का एसओपी पढ़ के उनमें से चूज़ करें. ये चीज़ नहीं होता है. अभी क्या होता है, आप जितना कम लिखोगे एसओपी में, लेट्स से एक A4 शीट में आप 10 लाइन या 5 से 10 लाइन आपने लिख दिया, और उसमें आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एक प्रोफेसर को कि आप पीएचडी करना चाहते हो, या इस ब्रांच पे करना चाहते हो, या इस प्रोजेक्ट में करना चाहते हो, तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चे ने 2-4 लाइन लिखा है, ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा है. लेकिन आप A4 शीट भर के लिखोगे तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे. तो पहली बात तो आप दिमाग में रख लो, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है. सेकेंड चीज़ क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले तो आप अपना एक CV बनाइए, ठीक है. तो आप एसओपी के साथ CV को अटैच करके भेज सकते हो. लाइक लेट्स से आपके पास एक CV है, CV में आपके क्या क्या है, CV में आपका नाम है, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, लाइक आपका कितना रैंक है, आपका कितना स्कोर है, गेट, सीएसआईआर या जो भी एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, इस सब के बारे में वहाँ पे लिखा होगा CV में. तो आप क्या करो, उसके साथ एसओपी को अटैच करो. एसओपी में आपका नाम, आपका
क्वालिफिकेशन, लाइक आपका कितना रैंक है, कितना ग्रेड है, या गेट स्कोर कितना है, गेट का मतलब गेट या CSIR का कितना रैंक है, वो सारा कुछ आपके SOP में नहीं होना चाहिए, आपका CV में वो होगा। अभी SOP में क्या होगा, SOP में कुछ कुछ चीज़ें होना चाहिए, ना कि आपके सारा क्वालिफिकेशन आप उसी में डाल दो। I am Nilima Hathi. I qualified CSIR with All India rank 30. I have qualified GATE with All India rank 149. Not these. These things you have in your CV. But in SOP, you have specific things. Like, I am Nilima Hathi. I want to join your lab. I am interested in this project, or I have go through some papers from the website. I am feeling I am interested in this project, so I wanted to join this. Can you please check my CV and let me know if you are interested, like if you can take me as PhD student in your lab. Like, very specifically why you want to join this institute, why you are interested in joining the lab, why like in which project you are interested in, and why specifically this project is important for you. These 4 or 5 like statement, it should be clear enough. And like particularly in which project you want to go, that should be mentioned properly. Because sometimes क्या होता है, sometimes ये भी होता है कि आपने बोल दिया मुझे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में काम करना है, लेकिन प्रोफेसर को ये समझ में नहीं आया प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होता है। एक तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बाद उसको स्ट्रक्चरल बायो में जाना है, किसी स्टूडेंट को प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बाद उसको कोई ऐसे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो क्या होता है, प्रोफेसर्स भी समटाइम्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ बच्चे चाहते क्या है एक्चुअली, लाइक क्या करना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट मतलब किस वे या किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपके SOP में क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो ज़्यादा मत लिखिए, आप कोई भी SOP कहीं भी जगह के आप SOP लिख रहे हो, ज़्यादा चीज़ें मत डालो उसमें। आपका एक CV बनाओ, पर्टिकुलरली CV के साथ SOP अटैच करो। SOP में 5 या 10 लाइन से ज़्यादा नहीं रखो कभी भी। और आप किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, क्यों उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, उस इंस्टीट्यूट में क्यों इंटरेस्टेड हो, ये सारे चीज़ें आपका उस SOP में होना चाहिए। ये सारा चीज़ एक SOP में होना चाहिए। और अगर आपको कोई मतलब टेम्पलेट चाहिए SOP का, you can just drop a mail or you can just type a comment that I need one copy of SOP, and my mail ID is nilimahati@iisc.ac.in. You can just mail it to me that I need a SOP template. I can provide you the SOP, like my SOP template. Because of that, I was selected in many IITs and IISc also, where I am now doing PhD. So yeah, I can help you out with that. So just keep these things in mind. Don't overwrite. Clearly tell what you want to do in your project and why you are interested in. Nothing else. Don't put too much words in SOP, because professors don't have that time to read all those stuffs. That is the main point. So yeah, and if you need any help, you just reach me out through mail, or you can just drop a comment. I'll respond to you. And yeah, please like the video and share and subscribe. Thank you so much.